नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद जो हमें निरंतर समर्थन देते हैं। अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को मिस न करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता का असली राज क्या है? क्या आपको लगता है कि टैलेंट से भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस, जिसकी लेखिका हैं एंजेला डकवर्थ। इस वीडियो में हम इस किताब के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि किस प्रकार दृढ़ता और जुनून आपकी सफलता की कुंजी हो सकते हैं। अध्याय 1, ग्रिट का परिचय। पहले अध्याय में एंजेला डकवर्थ हमें ग्रिट की अवधारणा से परिचित कराती हैं। ग्रिट को वह लंबे समय तक जुनून और दृढ़ संकल्प बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित करती हैं। वह बताती हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट या बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी दृढ़ता और लगातार प्रयास का परिणाम है। उदाहरण, उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी के कैडेट्स पर अध्ययन किया, जहां उन्होंने पाया कि जिन कैडेट्स में ग्रिट का स्तर उच्च था वे कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने में सक्षम थे, जबकि केवल टैलेंटेड कैडेट्स नहीं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि ग्रिट एक सीखा जा सकने वाला गुण है जिसे हम अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और चुनौतियों का सामना करें। अध्याय 2, सफलता का गणित। इस अध्याय में डकवर्थ सफलता को एक समीकरण के माध्यम से समझाती हैं। टैलेंट गुणा प्रयास बराबर कौशल, कौशल गुणा प्रयास बराबर उपलब्धि। यहाँ प्रयास 2 बार आता है, जो दर्शाता है कि प्रयास का महत्व टैलेंट से भी अधिक है। टैलेंट आपको एक शुरुआती बढ़त दे सकता है, लेकिन बिना प्रयास के वह बेकार है। उदाहरण, माइकल एंजेलो ने अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए वर्षों तक मेहनत की। लोग उन्हें प्रतिभाशाली मानते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी सफलता का राज उनकी लगातार मेहनत और अभ्यास था। इस अध्याय में हम समझते हैं कि कैसे निरंतर अभ्यास और प्रयास से हम अपने टैलेंट को कौशल में बदल सकते हैं और फिर उस कौशल को उपलब्धियों में। अध्याय 3, ग्रिट के 4 घटक। डकवर्थ ग्रिट को 4 मुख्य घटकों में विभाजित करती हैं। पहला है रुचि। अपने काम के प्रति गहरी रुचि और प्यार होना आवश्यक है। यह रुचि स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और समय के साथ मजबूत होती जाती है। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार जो अपने वाद्य यंत्र से प्यार करता है वह घंटों अभ्यास करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसे उसमें आनंद मिलता है। दूसरा घटक है अभ्यास, निरंतर और केंद्रित अभ्यास करना। डकवर्थ ने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की अवधारणा पर जोर दिया है, जहां हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विशेष तकनीकों पर काम करता है, न कि केवल सामान्य अभ्यास करता है। तीसरा घटक है उद्देश्य। आपके काम का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए जो आपके व्यक्तिगत हितों से परे हो। यह समाज या समुदाय के लिए योगदान करने की भावना हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो मरीजों की मदद करने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र में आया है वह अधिक समर्पित और प्रेरित होगा। और चौथा घटक है आशा। चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता। आशा वह ईंधन है जो हमें निराशा के समय में उठने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जो कई बार असफल होने के बावजूद अपने विचार पर विश्वास रखता है और आगे बढ़ता रहता है। इस अध्याय में डकवर्थ हमें दिखाती हैं कि कैसे इन 4 घटकों को विकसित करके हम अपने ग्रिट को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, प्रतिभा का मिथक। इस अध्याय में लेखक टैलेंट के मिथक को तोड़ती हैं। वह बताती हैं कि समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि सफल लोग प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वास्तव में प्रयास और दृढ़ता सफलता के असली घटक हैं। उन्होंने बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। लोग सोचते हैं कि वे एक जीनियस हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हजारों घंटे लगाए थे। डकवर्थ यह समझाती हैं कि टैलेंट से अधिक महत्वपूर्ण है आपका समर्पण और मेहनत। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और निरंतर प्रयास करें। अध्याय 5, ग्रिट को कैसे मापा जाए। इस अध्याय में डकवर्थ ने ग्रिट स्केल का परिचय दिया है, जो एक प्रश्नावली है जो आपके ग्रिट के स्तर को मापती है। यह स्केल आपको आत्मविश्लेषण करने और यह समझने में मदद करता है कि आप किन क्षेत्रों में मजबूत हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने इस स्केल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया है, जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय और खेल, और पाया है कि ग्रिट उच्च स्तर की सफलता का एक मजबूत संकेतक है।
यह अध्याय हमें अपने ग्रिट के स्तर को मापने और उसे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। अध्याय 6, ग्रिट कैसे विकसित करें। यह अध्याय बहुत ही व्यावहारिक है और इसमें उन्होंने ग्रिट को बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की है। रुचि खोजें, विभिन्न गतिविधियों को आजमाएं ताकि आप जान सकें कि आपको क्या पसंद है। उदाहरण के लिए नई हॉबी या कौशल सीखना जो आपको आनंद देता है। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करें जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। उदाहरण के लिए करियर में एक विशेष पद या समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करना। नियमित अभ्यास करें, अपने कौशल को सुधारने के लिए नियमित और केंद्रित अभ्यास करें। उदाहरण के लिए रोजाना 1 घंटा अपने कौशल को निखारने में लगाना। सकारात्मक सोच रखें, असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और निराशा से बचें। उदाहरण के लिए एक परीक्षा में असफल होने पर यह सोचना कि यह आपको सुधार का मौका देता है। समुदाय से जुड़ें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए एक सपोर्ट ग्रुप या मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल होना। यह अध्याय हमें अपने दैनिक जीवन में ग्रिट को शामिल करने के लिए स्पष्ट कदम प्रदान करता है। अध्याय 7, माता-पिता, शिक्षक और ग्रिट। डकवर्थ इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे माता-पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रिट विकसित कर सकते हैं। उन्होंने सख्त प्यार की अवधारणा पर बात की है, जहां बच्चों को समर्थन और चुनौती दोनों दिया जाता है। सख्त प्यार, इसका मतलब है कि आप बच्चों से उच्च उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उन्हें आवश्यक समर्थन और संसाधन भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो छात्रों को कठिन परियोजनाएं देता है, लेकिन साथ ही उन्हें मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक परिवार ने अपने बच्चों को हर साल एक कठिन गतिविधि चुनने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे वे कम से कम 1 साल तक जारी रखें। इससे बच्चों में दृढ़ता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई। अध्याय 8, ग्रिट और संस्कृति का प्रभाव। इस अध्याय में लेखक ने संस्कृति और समाज के प्रभाव पर चर्चा की है। वह बताती हैं कि हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग हमारे ग्रिट के स्तर को प्रभावित करते हैं। संस्कृति का महत्व, यदि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो मेहनत और दृढ़ता को महत्व देता है, तो हमारे लिए ग्रिट विकसित करना आसान होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने जापान की शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया, जहां कड़ी मेहनत और दृढ़ता को बहुत महत्व दिया जाता है। इससे छात्रों में ग्रिट का विकास होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे संगठनों में एक सकारात्मक संस्कृति ग्रिट को प्रोत्साहित कर सकती है। एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों को सीखने और विकास के अवसर देती है, वहां कर्मचारी अधिक समर्पित और प्रेरित होते हैं। अध्याय 9, असाधारण लोगों की कहानियां। इस अध्याय में डकवर्थ ने विभिन्न क्षेत्रों के असाधारण लोगों की प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने ग्रिट के माध्यम से महान सफलता हासिल की है। पहला, एथलीट्स। उदाहरण के तौर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, जिन्होंने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। दूसरा, उद्यमी स्टीव जॉब्स का उदाहरण, जिन्होंने कई असफलताओं के बावजूद अपनी दृष्टि पर कायम रहे और एक सफल कंपनी बनाई। तीसरा, कलाकार J.K. राउलिंग, जिन्हें कई प्रकाशकों ने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः हैरी पॉटर श्रृंखला लिखी। और चौथा, वैज्ञानिक थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों असफल प्रयोग किए। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे ग्रिट हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 10, ग्रिट को अपनाना। अंतिम अध्याय में डकवर्थ हमें अपने जीवन में ग्रिट को शामिल करने के लिए आमंत्रित करती हैं। उन्होंने कुछ व्यावहारिक कदम बताए हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण करें, अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जुनून को समझें। उदाहरण के लिए जर्नलिंग या मेडिटेशन के माध्यम से आत्मविश्लेषण करना। दूसरा, एक्शन प्लान बनाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और चरणबद्ध योजना बनाएं। उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें जो आपको आपके बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएं। तीसरा, समर्थन खोजें, मेंटर्स, कोच या सहकर्मियों से सहायता लें जो आपको मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रोफेशनल नेटवर्क में शामिल होना। और चौथा, निरंतर सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करते रहें। सीखने की प्रक्रिया को कभी न रोकें। उदाहरण के लिए नई कौशल या ज्ञान के लिए कोर्स करना। डकवर्थ जोर देती हैं कि ग्रिट एक यात्रा है जिसमें समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि यह निरंतर मेहनत का परिणाम है। तो दोस्तों,
ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस। एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सफलता का मार्ग टैलेंट से नहीं बल्कि दृढ़ता और जुनून से बनता है। एंजेला डकवर्थ के शोध और अनुभव हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में ग्रिट को विकसित कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब की समीक्षा चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।